अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अवैस है और मैंने ये शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं अपने जैसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिर्फ या तो आखिरी दिन पढ़ना होता है या पेपर से कुछ टाइम पहले पढ़ना होता है। स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट की बुक से। ये कोर्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है अक्सर बीबीए में, और इनके जो ऑथर हैं स्टीफन पी रॉबिन्स हैं। लेट अस स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो हैं व्हाई मैनेजर्स आर इम्पोर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशंस, who are managers and what they work. Describe the roles, functions, and skills of managers. Fourth is describe the factors that reshaping and redefining roles of managers. Last question will be what is the value of studying management. पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Why managers are important to organizations? मैनेजर्स क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? मैनेजर्स जनाब इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अकेला ओनर कुछ भी नहीं कर सकता। उसको कुछ ट्रस्टवर्दी लोग चाहिए होते हैं जो उसके बिजनेस को संभालें। अब अकेला इंसान, उसको हो सकता है कि उस फील्ड का भी प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो मैनेजर्स उसको गाइड करते हैं। फिर आजकल का जो जो चैलेंजिंग टाइम चल रहा है उसमें मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है। हर फील्ड से रिलेटेड अलग मैनेजर है। मार्केटिंग का अलहदा है, एचआर का अलहदा है, फाइनेंस का अलहदा है, सप्लाई चेन का अलहदा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सब इंजीनियरिंग वाले भी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, वो भी एमबीए कर रहे हैं। तो मैनेजरियल रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बगैर कंपनी नहीं चल नहीं सकती उसके बगैर। एक जो इन्वेस्टर है उसको चीज़ों की समझ नहीं होती अक्सर, जो कि क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं वो बहुत निचले लेवल से उठ के आए होते हैं। समटाइम उनका एक्सपोजर समटाइम बहुत ज़्यादा होता है। वो समटाइम अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए सेकंड, managers are important to get the things done in the right direction. सेकंड इज कि लेट से ओनर ने कंपनी बना ली, अब उसने नीचे अगर 10 लोग हायर कर लिए हैं तो उसको उन 10 लोगों को मैनेज करने के लिए कम से कम एक मैनेजर चाहिए, क्योंकि जो ओनर है वो हर टाइम उनके सर पे तो नहीं बैठ सकता। उसको कहीं जाना पड़ सकता है, उसको कहीं मीटिंग अटेंड करनी पड़ सकती हैं, उसका हो सकता है उसका कोई और बिजनेस भी चल रहा हो। तो जो मैनेजर्स हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ जो उसके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको साथ लेके चलना है, और जो काम है उसको राइट डायरेक्शन में लेके चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर तैयार करनी है तो हमने उनकी जो पूरी एफर्ट है उस प्रोडक्ट को तैयार करने में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर टाइम वेस्टेज ज़्यादा होगा, या अगर हम किसी और इनोवेशन में लग जाएंगे तो वो काम नहीं हो सकता। इसलिए मैनेजर्स आर इम्पॉर्टेंट। मैनेजर्स को ये टास्क दिया जाता है कि वो सुपरविजन करें और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोअर स्टाफ है या जो उनके सब ऑर्डिनेट्स हैं, उनसे उनसे राइट डायरेक्शन में काम कराएं। थर्ड पॉइंट इज फाइनली इन अ गैलप सर्वे, रीजन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज इज नॉट द सैलरी और बेनिफिट्स बट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड द सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स। गैलप सर्वे के मुताबिक कि उन्होंने हमें बताया ये है कि बेशक आप जो आपका एम्प्लॉय है उसको आप मंथली सैलरी देते रहें, नो डाउट ये बहुत अच्छे एथिक्स होते हैं कि अगर एम्प्लॉय को अपनी जो सैलरी है वो टाइम पे मिल जाए। लेकिन अगर आप उसके साथ बिहेव ही अच्छा नहीं करेंगे पूरा महीना, तो वो हो सकता है कि दूसरे महीने छोड़ के चला जाएगा वो। इसलिए आपका जो बिहेवियर है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन इज हु आर मैनेजर्स एंड वेयर दे वर्क। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप ये भी नोट कर सकते हैं कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगे तो उनका मोटिवेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, वो आपकी बात सुनते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये चीज़ें भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज हु आर मैनेजर्स एंड वेयर दे वर्क। मैनेजर्स कौन होते हैं एंड वेयर दे वर्क, वो कहाँ पे काम करते हैं। अब मैनेजर इज द वन, मैं इसको साथ हाईलाइट कर देता हूँ। मैनेजर इज द वन हु कोऑपरेट्स एंड कीप आई ऑन अदर पीपल्स वर्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजर वो होता है जनाब जो लोगों अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कॉर्पोरेट करता है
सबऑर्डिनेट्स के साथ, कलीग्स के साथ, जूनियर्स के साथ, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसे अचीव किया जा सके। दे टेल अदर एम्प्लॉयज व्हाट वर्क टू डू एंड हाउ इट कैन बी डन। वो दूसरे एम्प्लॉयज को बताता है कि क्या काम करना है और कैसे करना है। थर्ड इज managers just don't focus on their own performance but help others in their work। उस अपनी परफॉर्मेंस पे उन्होंने नहीं मतलब जोर रखा होता, वो बाकियों की भी हेल्प करते हैं, वो तभी मैनेजर बने हैं। लास्ट, इट में इंक्लूड सुपरवाइजिंग द होल डिपार्टमेंट और ओवरसीइंग द वर्क ऑफ जस्ट वन पर्सन। इसमें सब जैसे छोटी कंपनीज हैं उसमें हो सकता है कि फाइनेंस में दो लोग हों, एक जूनियर होगा और एक मैनेजर होगा। और बड़ी कंपनीज भी होती हैं जिसमें पूरा पूरा डिपार्टमेंट अंदर होता है, उनके अंडर काम कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ मैनेजर्स। 3 टाइप्स ऑफ मैनेजर्स आर देयर, फर्स्ट टाइम मैनेजर्स, मिडल मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स। फर्स्ट टाइम मैनेजर्स आर दोज कि जो डायरेक्टली लेबर के साथ अक्सर जो अटैच होते हैं, जिन्होंने उनकी सुपरविजन करनी होती है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। मैनेजर्स हु आर हेल्पिंग द नॉन मैनेजरियल स्टाफ इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज और with the people who directly involved with production। प्रोडक्शन में वही लोग होते हैं जो एम्प्लॉय जो लेबर होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बस तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे ये CSR वगैरह हो गए, कस्टमर सर्विसेज के जो लोग हैं उसमें। अब जैसे टेलीकॉम है, टेलीकॉम में जो लोग हैं जिनको CSR कहते हैं, कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। एक एक कंपनी जो हमारे टेलीकॉम्स हैं, इन्होंने एक एक कंपनी ने अराउंड 500 एम्प्लॉयज़ हायर किए होते हैं, कम भी होते हैं ज़्यादा भी होते हैं, जो कि डायरेक्ट जब आप कॉल करते हैं, लेट्स से यूफोन है तो वो 333 पे कॉल करते हैं, जो टेलीनॉर है वो 345 पे कॉल करते हैं। मुझे एग्जैक्ट उनकी वो नहीं पता, लेकिन ये है कि उनके जो ऊपर सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स से ऊपर फिर टीम लीडर्स आ जाते हैं, टीम लीडर से ऊपर आपके मैनेजर्स आ जाते हैं। समटाइम जो है वो डायरेक्ट हायरार्की जो है वो सिर्फ इतनी होती है, CSR होता है, टीम लीडर होता है और ऊपर मैनेजर होता है, इस तरह से। तो दे आर फर्स्ट टाइम मैनेजर्स। मिडिल मैनेजर्स आ जाते हैं। मिडिल मैनेजर्स आर दोज हु मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को असिस्ट करते हैं काम करने में। और एक एंड दे प्रूव एज अ ब्रिज बिटवीन द टॉप एंड लोएस्ट मैनेजर्स, लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब टॉप मैनेजर्स और जो लोएस्ट मैनेजर्स हैं उनके दरमियान ये एक ब्रिज साबित होते हैं। जो शिकायत होती हैं लोअर मैनेजर्स को, वो मिडिल मैनेजर्स के थ्रू या फर्स्ट टाइम जो मैनेजर्स होते हैं उनके थ्रू ये टॉप मैनेजर तक पहुंचते हैं। ये एरिया मैनेजर्स भी हो सकते हैं, डिविजनल मैनेजर्स भी हो सकते हैं। थर्ड इज टॉप मैनेजर्स। टॉप मैनेजर्स होते हैं वो अक्सर CEOs होते हैं, MDs होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है कि यार कंपनी के लिए हमने क्या काम करना है, कौन सा प्रोजेक्ट उठाना है, कौन सा कंपनी के फेवर में अच्छा है, किसको हम कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्स है या नहीं है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है। वेयर डू मैनेजर्स वर्क? मैनेजर्स कहाँ पे काम करते हैं? ऑब्वियसली मैनेजर्स वर्क इन द कंपनीज, फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस के 3 बेसिक फीचर्स हैं। फर्स्ट, इट हैज़ अ पर्पस, उसका एक पर्पस होता है। पर्पस मतलब किसी भी पर्पस के बगैर तो कोई कंपनी बनती ही नहीं है। अगर आपने SCCP में कंपनी को रजिस्टर करवाना है तो उसमें आपको पहले पर्पस सेलेक्ट करना होता है कि आप किस पर्पस के लिए कंपनी को रजिस्टर करवा रहे हैं। लेट्स से सर्विसेज भी हो सकती हैं, प्रोडक्शन भी हो सकती है, और उसमें लिस्टिंग होती है ऑलरेडी, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। सेकंड, इट हैज़ एम्प्लॉयज़ टू वर्क, इसके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम करते हैं। एंड लास्ट, इट हैज़ अ स्ट्रक्चर टू वर्क इन, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, इसकी प्रॉपर हायरार्की होती है। ओनर है, फिर मैनेजर्स हैं, फिर एम्प्लॉयज़ हैं, उसके कस्टमर्स हैं, दिस एंड दैट। थर्ड, व्हाट डू मैनेजर्स डू? मैनेजर्स क्या करते हैं?
दे मैनेज द वर्क ऑफ पीपल टू गेट इट डन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये लोगों का जो दे मैनेज द वर्क ऑफ पीपल टू गेट इट डन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ये लोगों के काम को मैनेज करते हैं इस तरह से कि आपका रिसोर्स कम लगे और उसमें एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा हो, उसकी जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो। एफिशिएंसी की जो डेफिनेशन है वो होती ही ये है कि कम से कम इनपुट के थ्रू आप मैक्सिमम आउटपुट गेन करें। लाइक आपने रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। सेकंड, इफेक्टिवनेस, इट मीन्स डूइंग द वर्क इन द राइट डायरेक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए, आपने जो काम करना है उसको काउंटेबल हो कि वाकई हम जो आपका जो हर एक्ट है वो आपको ऑर्गेनाइजेशनल जो पर्पस है उसको फुलफिल करने की तरफ लेके जाए। फिर मैनेजमेंट फंक्शंस आ जाते हैं। दे आर 4 इन नंबर: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में आप प्लान करते हैं, आप अपने गोल्स सेट करते हैं एंड मेकिंग स्ट्रेटजीज कि आप उन गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग आ जाता है। फिर ड्यूटीज आर असाइंड कि कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा, हु विल डू व्हाट। फिर लीडिंग आ जाता है। हेयर मैनेजर्स मोटिवेट एम्प्लॉयज टू improve their efficiency and coordinate with them to achieve goals। मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ का जो मोराल है उसको हाई करते हैं, उनसे गपशप मारते हैं, उनके मसाइल पूछते हैं, उनका अगर वो कोई इशू फेस कर रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करते हैं ताकि उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो इंक्रीज़ करें और वो इफ़ेक्टिवली कंपनी के हक में काम कर सकें। कंट्रोलिंग आ जाता है। कंट्रोलिंग मीन्स टू एवेल्यूएट द ऑनगोइंग एंड अकम्प्लिश टास्क, कितना काम हम कर चुके हैं, वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ, क्या वो टाइम पे हमने कंप्लीट कर लिया है या कितना अभी रहता है, ये सब कुछ कंट्रोलिंग में आ जाता है। whether they are performing as per plan or not. These 4 functions lead to goal achievement। फिर मेंस पर मैनेजरियल रोल्स हैं, ये भी इसी में आते हैं। ये 3 उसने बताए हैं: इंटरपर्सनल रोल्स हैं, इंफॉर्मेशनल रोल्स, डिसीजनल रोल्स। इंटरपर्सनल रोल्स में इट इंक्लूड्स फिगर हेड, लीडर एंड कॉर्पोरेशन। मतलब मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने अक्सर रिलेशनशिप्स को यूज़ करते हैं और उसके थ्रू कंपनी का काम निकलवा लेते हैं। अक्सर वो कॉर्पोरेशन करते हैं, उनकी गपशप काफ़ी होती है इधर उधर, मतलब अक्सर जो है ना वो फ़ोन पे काम हो जाता है उनका, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं उसमें। कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। कॉर्पोरेशन सप्लायर्स के साथ भी हो सकती है, कस्टमर्स के साथ भी सब कॉर्पोरेशन हो सकती है। और लीडर तो वो ऑब्वियसली अपने जो टीम है उसको लीड करेगा। इंफॉर्मेशन रोल्स आ जाते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सब कुछ आ जाता है। लाइक इंफॉर्मेशन जो है वो लोएस्ट जो वो इंफॉर्मेशन कि अगर कस्टमर किसी लोएस्ट स्टाफ से पूछे तो वो भी सेम हो, अगर वो किसी हायर स्टाफ से पूछे तो वो सेम हो। मतलब जो फ्लो है इन्फॉर्मेशन का वो सेम होना चाहिए, सबके पास ठीक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स मॉनिटर, डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल रोल्स आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। सब कुछ काफ़ी इजी वर्डिंग यूज़ हुई है इसमें और इसको मेरा निकाल के इसको ज़्यादा एलाबोरेट करने की ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योर जिसने नया अपना काम स्टार्ट करना है। डिस्टर्बेंस हैंडलर के अगर जो काम चल रहा है उसमें अगर कोई हिंड्रेंस आती है तो उसका रिजॉल्व कर सकें। रिसोर्स एलोकेटर किस रिसोर्स को कहाँ पे यूज़ करना है। नेगोशिएटर के अगर कोई मसला आता है तो उसको कैसे हल किया जाता है। मैनेजमेंट स्किल्स आ जाते हैं। कैट्स प्रपोज 3 critical management skills. First is technical skills, human skills and conceptual skills। टेक्निकल स्किल्स देख लेते हैं। They are often frontline managers or supervisors who deal with technicians or non-managerial staff. Employees with good technical knowledge, mostly employees become first-line managers। जो अच्छा टेक्निकल स्टाफ होता है, जो अच्छा टेक्निकल एम्प्लॉय होता है विद टाइम, वो अक्सर जो फ्रंट लाइन मैनेजर बन जाता है, सुपरवाइजर।
जैसा कि मैंने आपको पहले कॉल सेंटर की एग्जांपल दी है, जो अच्छा सीएसआर होगा, जो अच्छी तरह से कॉल्स ले रहा होगा, जो अच्छी तरह से कस्टमर हैंडलिंग करता है, कस्टमर की शिकायत को सुनता है, उनको रिजॉल्व करता है, वो अक्सर टीम लीडर बन जाता है, सुपर टीम लीडर या सुपरवाइजर। फिर ह्यूमन स्किल्स आ जाते हैं। इट सिंपली मीन्स हाउ मैनेजर्स डील विद एम्प्लॉयज। मैनेजर्स जो है वो एम्प्लॉयज के साथ कैसे किस तरह से बिहेव करते हैं, हाउ टू मोटिवेट देम एंड हाउ टू टेक बेस्ट आउट ऑफ देम। अब अगर एक एम्प्लॉय सुबह ऑफिस आया है, अगर वो 10 बजे चाय पीने के लिए कहीं पे बैठ गया थोड़ी देर, तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, काम उसने पहले भी किया है, बाद में भी उसने काम करना है। बजाय इसके कि आप उसको वहाँ पे डांट दें या आप उसे क्रिटिसाइज करें, आई मीन टेक इट इजी, कोई बात नहीं, मतलब चाय पी लेगा आराम से, ही विल फील फ्रेश, और उसके बाद वो काम कर, ये इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि मैनेजर्स किस तरह से बिहेव करते हैं। एक दिन अगर वो घर से नाश्ता नहीं करके आया और अगर वो ऑफिस में नाश्ता कर रहा है, इट्स ओके, नो इश्यूज, हैबिचुअल तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया। अगर वो एक दिन, अगर वो रोज़ ऑफिस टाइम से पहुंचता है, अगर वो एक दिन लेट हो गया है, इट्स ओके, नो इश्यूज, कोई बात नहीं। मसला सिर्फ आपके साथ नहीं होता, सबके साथ हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप लेट हो गए, ओ यार सॉरी, मैं बहुत फंस गया था, मैं काम था बहुत मसला, मैं रात को लेट सोया, मैं ये हो गया वो, और वही अगर काम आपका एम्प्लॉय करे तो आप उसको डांट दें। तो ह्यूमन स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। फिर कंसेप्चुअल स्किल्स आ जाते हैं। दीज स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर टॉप मैनेजर्स। टॉप मैनेजर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इन ऑर्डर टू fully conceptualize the vision of organization, understanding the task performing in order to achieve organizational goals। कि जो उनका विजन लेके वो जो कंपनी में आए हैं, जिस विजन के साथ उन्होंने कंपनी बनाई है, क्या वो फुलफिल हो रहा है। देन फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज द मैनेजर्स जॉब चेंजिंग। मैनेजर की जॉब कैसे चेंज हो रही है। इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, फैक्टर्स जो हैं। पहला फैक्टर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सेकंड इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन एथिक्स, इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निकली तो बहुत रैपिड चेंज आया है। लाइक पहले कंप्यूटर्स नहीं होते थे, मतलब जब मैं आई वाज स्कूल गोइंग, उस टाइम पे अभी कंप्यूटर किसी के पास होता था, और अब तो सबके पास लैपटॉप्स हैं तकरीबन, मैक्सिमम लोगों के पास हैं। तो मोबाइल आ गए हैं, आपके मोबाइल आप किसी भी टाइम पे किसी को भी कॉल कर सकते हैं। आपका बैंकिंग आपके पास मोबाइल में है, आपके पास कुरान पाक आप मोबाइल में रखते हैं। आप आई मीन आपने कुछ भी सीखना है, जस्ट टाइप जस्ट टाइप ऑन गूगल, जस्ट गूगल इट, और आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा उसका। हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी क्लॉथिंग स्टोर की ले लेते हैं। वैसे तो अब लेट्स से यूनिवर्थ है, कैम्ब्रिज है। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद कस्टमर सर्विसेज ऑफ यूनिवर्थ। लाइक मैंने एक दफ़ा एक ऑर्डर प्लेस कर रहा था, और वो फिर मैं नहीं कर सका। मैं अपना कार्ड की डिटेल्स एंटर कर रहा था, वो उसमें एरर आ गया, लेकिन वो कार्ट में रही जो शर्ट मैं परचेज़ करना चाह रहा था। तो उनके कस्टमर सर्विसेज की तरफ से मुझे कॉल आई कि सर, क्या आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, तो हम आपको इसको असिस्ट करें इसमें। एंड आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड कि यार वाकई कस्टमर सर्विसेज हैं। और मुझे कॉल भी काफ़ी ऑफिस आवर्स में नहीं आई, बाद में कॉल आई थी मुझे। लेकिन यही अगर मैं किसी और ब्रांड का मैं नाम उसका नहीं लेता, उनको देख लूँ, तो दे डोंट इवन बॉदर कि आप उनके आउटलेट पे भी आए हैं या नहीं आए, दे डोंट इवन केयर। तो मैं तो फिर उस पर दोबारा नहीं जाऊँगा ऑब्वियसली। आपके साथ भी ऐसा काफ़ी दफ़ा हुआ होगा। अब अगर आपने कुछ भी सर्च करना है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड को आप देख सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं सारे। सेकंड, इंक्रीज एम्फेसिस ऑन एथिक्स। इसके बारे में अभी अभी हम ऊपर बात करके आए हैं। ट्रस्ट ऑन एम्प्लॉयज़, ये और पॉइंट है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना है। आप उन पर ट्रस्ट करेंगे तो वो आपको अच्छी आउटपुट देंगे। अगर आप उन पर शक करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल हाइड थिंग्स। ऑन द अदर हैंड, आप ठीक है ट्रस्ट करें, बट अकाउंटेबिलिटी टैक्टिक्स आर यूज्ड टू मेजर द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस।
अंधा एतमाद नहीं होना चाहिए। इंक्रीज कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है, वही मैंने एग्जांपल जो ऊपर भी दी है मैंने पहले कि चले हम वो तो क्लॉथिंग स्टोर था, आप टेलीकॉम ले लें, उसमें भी आप देख लें वो जैसे यूफोन की एक सर्विस है सिम डिलीवरी एट डोर स्टेप, कि अगर आपकी सिम गुम गई है या ख़राब हो गई है तो मेजर सिटीज़ में वो डिलीवर कर जाते हैं, सिम रात 12 बजे डिलीवर कर जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर, अगर वो नहीं फ्री नहीं भी होती तो 100 या 200 रुपीज़ में आपको सिम डिलीवर हो जाती है। तो ये कंपटीशन, ये कम्पीट करने की बात है। ऑब्वियसली ये मशवरा किसी मैनेजर ने दिया होगा उनको। लास्ट इज सिक्योरिटी थ्रेट्स, risk management, uncertainty about future, globalization, discrimination concerns make the manager's role more important in an organization. रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए रिस्क की वजह से ही सजेस्ट किया जाता है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जाए। अनसर्टेनिटी है वो तो हर बिजनेस में है। अभी आप कोरोना की वजह से देख सकते हैं, किसने सोचा था कि एयरलाइंस बंद हो जाएंगी, एयरलाइंस अपना स्टाफ फारिग कर देगा, किसी ने नहीं सोचा था। ग्लोबलाइजेशन है, आप यहाँ पे बैठ के यूके से कुछ भी मंगवा सकते हैं, किसी भी टाइम पे चाइना से कुछ मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न्स हैं, मतलब कि आप किन को हायर करना पसंद करते हैं, लेडीज़ को या जेंट्स को। अगर आप प्रेफर करते हैं जेंट्स को तो क्यों करते हैं, अगर आप फीमेल्स को प्रेफर करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। लास्ट इज वाई स्टडी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि बिल्कुल स्टार्ट में भी उन्होंने डिस्कस किया था कि अब तो ये इतना ज़रूरी है कि इंजीनियर्स भी इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करने लगे हैं। वाई स्टडी मैनेजमेंट, बिकॉज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, बेशक स्मॉल या लार्ज, उनकी ज़रूरत है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, बेशक वो प्रॉफिट मेकिंग है या नॉन प्रॉफिट है, मतलब एक कॉरपोरेशन है या प्राइवेट लिमिटेड है या पार्टनरशिप फर्म है या कोई एनजीओ है, सब में ज़रूरत है। अमंग ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल पर ज़रूरत है। ऑब्वियसली जो जूनियर स्टाफ है उसको भी मैनेज करना है, जो मिड में जो स्टाफ है उसको भी मैनेज करना है, फिर टॉप मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है ऑब्वियसली। ऑल एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग, आईटी, एचआर, फाइनेंस, हर जगह पे मैनेजर्स की ज़रूरत है। अब एक बेचारा जो ओनर है वो क्या क्या चीज़ें देखेगा अकेला, सो ही नीड्स मैनेजर। इट इज़ नोन एज यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। रियलिटी ऑफ वर्क है, रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ मैनेजर। रिवॉर्ड्स क्या आते हैं, अगर आप मैनेजर हैं तो दे फाइंड सपोर्ट एंड फाइंड अपॉर्चुनिटी टू नर्चर दमसेल्व्स। ऑब्वियसली मैनेजर्स जो हैं वो अगर 10 लोगों के साथ काम कर रहा है तो उसे हर स्टाफ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हो सकता है किसी को एक्सेल अच्छा आता हो, मैनेजर को खुद को एक्सेल अच्छा ना आता हो, इतना कोई बड़ा मसला नहीं, कोई बात नहीं, वो सीख सकता है। गेन रिकग्निशन एंड स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसकी टीम अच्छा काम करेगी तो ऑब्वियसली उसको उसका जो स्टेटस है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज नीड गुड मैनेजर्स, हर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे मैनेजर की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, हर इंडस्ट्री को पता होता है कि हमारे इंडस्ट्री में अच्छा मैनेजर कौन है और वो इस टाइम किस कंपनी के पास है। रिसीव मोर मॉनेटरी बेनिफिट्स, उसको ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ मनी, in terms of bonuses. Then while working with so many people they find chance to think differently and creatively. जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ काम करते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चंस रेज होते हैं, उन क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए वो क्रिएटिविटी की तरफ जाता है, उसको डिफरेंटली सोचना पड़ता है बेसिकली। फिर चैलेंजेस क्या आ जाते हैं जी, कि दे हैव टू वर्क सो हार्ड, नो डाउट। वो मैनेजर ऐसे ही नहीं बन गया, उसने कुछ शो किया है, उसने काम करके दिखाया है तो मैनेजर बना है। फिर वो मैनेजर रह नहीं सकता अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसने अपना काम भी करना है और अपने साथ कलीग्स को असिस्ट भी करना है। उसने हैव टू डू मोर क्लरिकल वर्क, उसको बहुत ज़्यादा क्लरिकल काम करना पड़ता है, नो डाउट, पेपर्स वगैरह सब कुछ, क्योंकि अगर कोई चीज़ भी ऊपर नीचे होती है तो अगर रिवॉर्ड मैनेजर को मिलेगा तो क्वेश्चन भी मैनेजर से ही होंगे गलत काम होने पर। हैव टू मोटिवेट पीपल, ऑब्वियसली जो आपका
ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसे अकम्प्लिश करने के लिए हर टाइम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ता है। लास्ट, सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है सबऑर्डिनेट्स के काम करने पे, कलीग से काम करने पे, जो उनके अंदर लोग काम कर रहे हैं उस पर काम करने पे, सिर्फ अपने के ऊपर नहीं। तो इसको ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। सो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर, और मेरा भी ये पहला ही चैप्टर था। ऑब्वियसली इसमें कुछ गलतियाँ हुई होंगी, कुछ चीज़ों को मैंने ज़्यादा एलेबोरेट किया होगा, कुछ को मैंने कम किया होगा। आप कमेंट्स में अपने जो आपके क्वेश्चन हैं उनको रेज कर सकते हैं। आई शैल ट्राई टू आंसर देम, और आई शैल ट्राई टू इम्प्रूव माय जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, या जो इन चीज़ों को एलेबोरेट करने का तरीका मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। आई शैल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।